हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टार पंकज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज आपकी 7.1 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन समझा था, अब इसके बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है 2025 के लिए, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी। दोस्तों आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। इसकी दूरी ज्ञात करो, a कोमा b माइनस a कोमा माइनस b। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आया हुआ है। अब देखो सूत्र में मैंने पहले दे दिया है, नोट कर लेंगे। आपको पता चला b की दूरी आ गई है, लेकिन सूत्र लगाना है। दूसरे सूत्र क्या बताता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 मैंने बोल बताया था 21। ठीक है, ये वाला मैंने बोल बताया था, ये मतलब तो 12 चाहिए वाला आपको पता है। अब दोस्तों पता करते हैं कि x1 कौन सा है, x2। अब ध्यान रखना हमेशा, ये आपका होता है दोस्तों x1, ये होता है दोस्तों आपका x2, ये आपको होता है y1, ये होता है y2। इस चीज को नोट कर लेंगे, ध्यान रखना है। पहला वाला x1 होता है, दूसरा वाला y1, फिर x2 y2। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। आप चलेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से हमें पता है फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों मैं इस वाले फॉर्मूले से कर रहा हूँ, आप चाहे इस वाले फॉर्मूले से कर लेना, आंसर सही है यार। आप देखते हैं x2 को दोस्तों पहले बता, x2 पहले कितनी है, माइनस का a, माइनस साइन ध्यान रखना है, x1 कितना है a का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, माइनस का b, माइनस y1 की वैल्यू b का होल स्क्वायर। अब दोस्तों आपको पता है माइनस का है, माइनस का कितना होता है, माइनस का 2, ये आपको पता है स्क्वायर। वैसे ये है माइनस का b, माइनस का कितना होता है दोस्तों, माइनस का 2b का स्क्वायर। देखो ऐसे माइनस का a कॉमन ले लो तो a प्लस a कितना हो गया, माइनस का 2a। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए ये कितना हो गया। अब देखो माइनस 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 के स्क्वायर में करोगे तो माइनस गुणा माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी ये तो प्लस की हो जाएगी। अब 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 4, 4a स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 2 का वर्ग 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर कितना हो जाता है माइनस प्लस, 2 का वर्ग 4 b का b स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों समझ में आया। उसके बाद दोस्तों देखिए थोड़ा सा और सवाल लगा थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 4 मोल ले लूँ तो 4 यहाँ पर लिया, 4 यहाँ पर लिया, अगर मैंने 4 मोल ले लिया तो आपको क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको पता है अंडर रूट 4 किसके स्क्वायर होता है, 2 का, तो आप 2 इधर बाहर निकालेंगे। अब बाहर की तरफ आपको बताइए स्क्वायर हो जाएगी। आपको बाद में दोस्तों ये जरूर लिखना है मात्रा, ये चाहे तो ये लिखना ज़्यादा कंपल्सरी है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन तो आपको आधे मार्क्स मिलेगा, ये लिखेगा तो आप मात्रा की यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, निर्धारित करो कि यानी प्रूव करो कि क्या बिंदु ये संरेख है। मैंने आपको बताया संरेख किसे बोलते हैं, कोलिनियर। अब मैंने आपको बताया कोलिनियर की खासियत क्या होती है, आपको ये दिए हैं a b c, एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो ये वाली डिस्टेंस यानी इसकी दूरी जो है टोटल दूरी के बराबर आनी चाहिए। कहने मतलब क्या है, नेट कर लेते हैं हम, माना यानी पहले वाले बिंदु को हमने a मान लिया, यानी ये कितना है 1,5 है दोस्तों। दूसरे बिंदु को हमने b मान लिया 2,3 है, तीसरे बिंदु को हमने c मान लिया 2, माइनस का 11 दोस्तों। अब आपको पता है संरेख की कंडीशन क्या होती है, संरेख की कंडीशन। अब आपको पता है दोस्तों संरेख की कंडीशन क्या होती है, संरेख क्या कहता है, AB और BC बराबर AC, यानी टोटल दूरी। समझ में आ गया दोस्तों। यानी क्या है, इसका हम पहले बारी बारी निकालेंगे, पहले AB की दूरी निकालेंगे, फिर BC, फिर C। AB की दूरी दोस्तों, AB की दूरी निकालना है जरा। अब फॉर्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब देखो x1 x2 y1 y2 ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर x2 कितना है 2 माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस y का स्क्वायर। दोस्तों ये कितना हो गया, 2 में से बन गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कितना आ गया दोस्तों √5 मात्रा। मैंने बताया था मात्रा रखना कंपल्सरी है। ये तो आपको होगी दोस्तों AB। अब हम क्या निकालेंगे, BC की दूरी, फॉर्मूला वही लगाना है। अब देखो दोस्तों ये तो मैं रेस कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है BC। अब BC में देखो ये तो हो जाएगा आपका x1 x2 y1 y2। अब BC की निकालना है जरा। अब कितना है माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना है माइनस का 11 माइनस का 3 का स्क्वायर। अब माइनस का कितना हो जाएगा 4, यानी माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस का 14 का स्क्वायर करेंगे।
दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, अब 14 का स्क्वायर बताइए, देखो कर लो 14 की गुणा 16 का 196 कितना आएगा 196। अब इन दोनों को जोड़ने देंगे 212 आएगा सर मात्रा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद करते हैं AC। दोस्तों उसके बाद मैंने AC की वैल्यू निकाल ली है, आप निकाल लेंगे A और C यानी x1 x2 ऐसे मान के। ठीक है, अब आप मल्टी कैसे करेंगे, अब देखो माइनस का 2 माइनस का 1 सोल्व कर दिया दोस्तों, यहाँ पर क्या आया अंडर रूट 265। अब मैंने आपको कंडीशन बताई थी, सर्कल की कंडीशन क्या होती है AB और BC जो है बराबर आना चाहिए AC की। अब जब देखना बराबर आ रहा है, अब AB कितने हैं दोस्तों हमारे 5, अब BC कितने आएंगे 212 और AC कितने आएंगे दोस्तों 265। क्या ये बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन अतः यह सनरेट यानी कोलिनियर नहीं है, क्योंकि देखो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। AB प्लस BC जो है नोट बराबर नोट इक्वल आ रहा है AC की। अगर AC बराबर आती है यानी ये वाली दोनों को जोड़कर किया था तो आपको कोलिनियर होती है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आते।